हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बेस्ड ऑन डाइस। तो आज हम जानेंगे डाइस के बारे में। मैं यहाँ पर सबसे पहले एक फिगर लाऊंगा क्यूब की। फिगर मैं लाऊंगा यहाँ पर। कलर हम वाइट लेंगे। ये हमारे पास एक क्यूब आया जो जनरली हमें डाइस देखने को मिलता है, वो क्यूब और क्यूबाइडल फॉर्म में होता है। तो हम जानेंगे इस क्यूब में पहले कितने फेसेस हैं। हम जानेंगे इसमें कितने फेसेस हैं। पहले फेसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 और ये आगे वाला जो फ्रंट है 6। तो 6 फेसेस हो गए हमारे पास। अब हम इसमें ढूंढेंगे क्या एज। एज कितने हैं हमारे पास इसमें, एक ये एज, एक ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 हमारे पास एज से। और हमारे पास कितने साइड्स है इसमें, यानी कितनी वर्टिसीज है इसमें। वर्टिसीज यानी और साइड्स हमारे पास है कितने, 12 है इसमें। तो कहाँ कहाँ है में, ये एक वर्टिसीज है और ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, 9 10 11वीं और 12वीं। ये हमारे पास आ गई सभी एड्स। तो इसके बाद जो हमारा कंसेप्ट है वो क्या है, वो हमारे पास है कि टाइप्स। टाइप्स कितने हैं, टाइप्स हमारे पास कितने हैं इसकी। क्यूब नॉट डाइस। डाइस के बारे में, डाइस के हमें जनरली 2 टाइप्स मिलते हैं। एक को हम स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं, एक को जनरल डाई। ये स्टैंडर्ड डाई और जनरल डाई क्या होती है, इसको समझाने के लिए मुझे फिगर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर फिगर लूँगा। तो ये मेरे पास फिगर है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास अपर फेस है और ये मेरे पास बॉटम फेस है। यहाँ पर मुझे 6 है, यहाँ पर मुझे 6 है और यहाँ पर मुझे 1 है। और 6 और 1 इज इक्विवेलेंट टू 7। जब अपोजिट फेसेस का सम 7 आ जाए तो हम उसे कहेंगे ये स्टैंडर्ड डाई है। अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से आता है कि एक स्टैंडर्ड डाई के 6 के अपोजिट क्या होगा, हम इजीली गेस कर सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट साइड्स का सम 7 आता है। अगर एक 6 है तो दूसरा 7 आएगा। फॉर एग्जांपल 2, हमारे पास क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डाई में 2 का अपोजिट क्या होगा, तो हम इजीली बता सकते हैं कि 2 का अपोजिट 5 होगा, क्योंकि 5 और 2 का जो सम है वो 7 है। ऐसे ही हम 3 का भी बता सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि ऊपर लिखा होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डाई है, 3 का 4 आएगा, 1 का 6 आएगा और 4 का 3 आ जाएगा। ये हमारे पास एक कंसेप्ट स्टैंडर्ड डाई का। और अब हम जनरल डाई देखेंगे। जनरल डाई इसका अपोजिट होगा जब, अगर फॉर एग्जांपल 6 है तो यहाँ पर इसके एडजेसेंट में 1 लिखा है, यहाँ पर 1 नहीं है, इसके एडजेसेंट साइड्स में 1 होगा तो ये 7 बन जाएगा या कुछ और बन जाएगा, तो ये जनरल डाई है। स्टैंडर्ड का वाइस वर्सा होता है जनरल डाई। अब क्वेश्चन किस बेस पर आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो है वन साइड, वन फेस कॉमन। ये एक कंसेप्ट है इसमें। और 2 फेस ये कॉमन। इन 2 कंसेप्ट से हम सारे डाइस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले मैं यहाँ पर फिगर लाऊंगा। ये मेरे पास आ गई एक डाइस। यहाँ पर मुझे क्या दिया गया है, यहाँ पर इसके यूनिट्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा है 1। मैं वही डाइस लूँगा जो जनरली हमें देखने को मिलता है वहाँ पर। तो मैं इसको डिलीट करूँगा और उसी डाई को यहाँ पर लाऊंगा जो हमें क्वेश्चंस में हमें जिस तरह देखने को मिलते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले वही डाइस लाऊंगा। तो ये रहा हमारे पास डाइस। 2 की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये पहले हम समझेंगे फेस कॉमन। 1 फेस कॉमन, 2 फेस कॉमन। यहाँ पर हमें लिखा है फॉर एग्जाम्पल 1, यहाँ पर लिखा है 1 और यहाँ पर लिखा है 2 और यहाँ पर लिखा है 3, यहाँ पर लिखा है 1, यहाँ पर लिखा है 4, यहाँ पर लिखा है 5। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन। कॉमन है हमारे पास 1, कॉमन है हमारे पास 1।
तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि 1 का अपोजिट क्या होगा? 1 का अपोजिट क्या होगा? हम ऐसे लिखेंगे 1, ऐसे लिखेंगे 1 और यहाँ पर भी लिखेंगे 1। फिर हम क्लॉकवाइज जाएंगे 1, 3, 2 और फिर सेम इसी तरह जाएंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? यहाँ पर अगर 1 है, 1 को क्लॉकवाइज में जाएंगे तो 1, 5, उसके बाद 4। हमारे पास जो साइड्स होते हैं वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6। 3 का अपोजिट 5 है, 3 का अपोजिट 5 है तो ये कैंसिल हो जाएगी। 2 का अपोजिट 4 है तो ये भी कैंसिल। हमें 1 का ढूंढना है, 1 का अपोजिट फिर होगा 6। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। तो हम अब दूसरा कंसेप्ट सीखेंगे जिसमें 2 फेस कॉमन होता है। 2 फेस कॉमन जिसमें होते हैं, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? उसके लिए मुझे चाहिए सबसे पहले फिगर। तो यहाँ से हम फिगर लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, ये वाला कंसेप्ट है जिसमें 2 फेस कॉमन होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है, यहाँ पर 1 है, 2 है और 3 है। यहाँ पर 1, 2 और 4 है। हमें ढूंढना है कि 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन है तो कैंसिल, 2 कॉमन है तो कैंसिल, 3 का 4 आ जाएगा, 3 का 4 आ जाएगा ईजिली। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर ज़रूर देखेंगे जो कि हम लेंगे किस बुक से? RS अग्रवाल से। मैंने उनकी पिक उठाई है तो मैं वही क्वेश्चंस यहाँ पर लूँगा और सॉल्व करेंगे हम एक एक करके। हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पर तो हमारे पास ये प्रीवियस क्वेश्चन आ गए। अब हम इसे 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। थोड़ा इसको जूम करेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है The 4 different positions of a dice are given below. Which number is on the face opposite to 6? हमें 6 के अपोजिट जो क्या है, 6 के अपोजिट क्या आएगा? जब भी आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप याद रखना जो एडजेसेंट में नंबर होंगे वो कभी अपोजिट नहीं आएगा। 6 के एडजेसेंट साइड्स में जो है, 6 के एडजेसेंट साइड्स में जो है वो है 2, तो 2 कभी भी अपोजिट में नहीं आएगा। और इसी तरह 3 है, 3 कभी भी नहीं आएगा। बच गए 1 और 4। यहाँ पर हमने 2 और 3 को काट किया, 4 भी कभी नहीं आएगा, यहाँ पर 4 भी खत्म हो गया। तो 6 के एडजेसेंट में यहाँ पर 5 भी नहीं आएगा, यहाँ पर 4 है तो 4 भी नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है 1 आ जाएगा आंसर। विद इन नो टाइम हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हमें एक इस तरह का क्यूब भी देखने को मिल सकता है जिसमें डॉट्स दिए गए हो। हम इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे? हाउ मेनी डॉट्स आर देयर ऑन द डाइस फेस अपोजिट टू द वन विद 3 डॉट्स? हमें उस साइड के अपोजिट को ढूंढना है जिसके साइड 3 डॉट्स हो। 3 डॉट्स हम ढूंढेंगे। यहाँ हमारे पास 3 डॉट्स है। जो इसके एडजेसेंट में है 6 तो 6 नहीं आएगा, और ये एडजेसेंट है 4 तो 4 भी नहीं आएगा। यहाँ पर भी 3 है तो 4 यहाँ पर कट गया, और यहाँ पर 1 है तो 1 भी नहीं आएगा, 1 ऑप्शन में नहीं है। और यहाँ पर 3 है, 3 के एडजेसेंट में 1 नहीं है, और 2 है, 2 भी नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है 5 आंसर होगा। और यहाँ पर हम देखेंगे व्हाट नंबर इज अपोजिट टू 3 इफ 4 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ डाइस आर एज इन शोन बिलो। यहाँ पर हमें किसका अपोजिट ढूंढना है? 3 का अपोजिट। यहाँ पर 3 है, इसका अपोजिट ढूंढना है। 3 के एडजेसेंट में 1 है तो 1 नहीं होगा, यहाँ पर 1 ऑप्शन भी नहीं है। 3 के एडजेसेंट में 5 है तो 5 भी नहीं होगा। यहाँ पर 5 है, 5 के एडजेसेंट में 4 है तो 4 बिल्कुल भी नहीं होगा, तो 4 बिल्कुल भी नहीं होगा, 2 बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अब हमारे पास बच गए क्या? यहाँ पर भी 3 है, 3 के एडजेसेंट में 6 है तो 6 भी नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है 3 आ जाएगा। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।